नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में सप्ताहांत कर्फ्यू बेअसर, दोपहर तक रोज की तरह खुला रहा बाजार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे कर्नाटक में सुरक्षा कड़ी। निजी उम्मीदवारों के लिए सेकेंड पीयूसी परीक्षा 19 अगस्त से। तमिलनाडु का अनुसरण करें, ईंधन की कीमतों में कटौती करें, सिद्धरामैया ने बम्बई से कहा। राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार ने पुलिस वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर में सप्ताहांत कर्फ्यू का कोई खास असर नहीं। आज सुबह से ही सब कुछ आम दिनों की तरह संचालित रहा। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस ने बाजार आदि को बंद करवाना शुरू किया। तब कहीं कुछ बंद, कुछ खुला रह गया। सरकार द्वारा सप्ताहांत कर्फ्यू लागू करने के बाद यह दूसरा सप्ताह है, लेकिन बिदर में लोग कर्फ्यू को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज भी रोज की तरह सभी बाजार खुले रहे। पुलिस दोपहर से सख्ती करना शुरू की। सड़क पर यातायात में कोई कमी नहीं आई और न ही सड़कों पर भीड़ में कमी देखने में आई। बिदर से सटे जनवाड़ा से कुछ दूरी पर एक नए मंदिर का शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया। सप्ताहांत कर्फ्यू के बावजूद इस समारोह में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाई, जबकि सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यह कुछ और ही नजारा था, जहां सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और मास्क व सामाजिक अंतर का कोई ख्याल नहीं रखा गया। प्रशासन इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोकने और सरकार के आदेश का पालन करवाने में विफल हुआ है। बिदर में सप्ताहांत कर्फ्यू के बावजूद शहर का बिग बाजार सहित अन्य गारमेंट्स जैसे साई फैब्रिक धड़ाके से खुले रहे। आज आम दिनों की तरह बिग बाजार खुला रहा, जहां लोग वीकेंड का मजा लेते नजर आए। जबकि आज सप्ताहांत कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना लोग आराम से बाजार में खरीदी कर होटलों के पकवान का मजा ले रहे थे। ऐसे में बाजार प्रशासन सरकार के नियमों का उल्लंघन कर धड़ाके से बाजार में कारोबार जारी रखा। इसी तरह साई फैब्रिक्स भी दिखावे के लिए बंद रहा, लेकिन चोर दरवाजे से अपना कारोबार जारी रखा। ऐसे में इन कारोबारों पर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती का कोई डर नजर नहीं आया। जिला प्रशासन को चाहिए कि वहां नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र गुम्पा चौरस्ते पर अचानक एक नाग सांप को देखकर एक कार चालक ने कार रोका। तब ही सांप कार के नीचे से अंदर घुस जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों का मानना रहा कि कल ही नाग पंचमी मनाई गई थी। हो सकता है कि यह ईश्वर का कोई चमत्कार हो। बहरहाल कुछ देर के लिए लोग परेशान भी हुए। अब समाचार राज्य के। बीजापुर में सप्ताहांत कर्फ्यू का खास मंजर देखने में आया, जहां सभी बाजार बंद रहे और मात्र जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सब बंद किया गया। सरकार द्वारा सप्ताहांत कर्फ्यू का पालन करवाने में बीजापुर जिला प्रशासन सफल रहा। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की जांच की और कुछ स्थानों पर रिजर्व पुलिस सहित अतिरिक्त बल तैनात किए। बम और खोजी कुत्तों के दस्ते सहित बलों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के एक एक कोने का दौरा किया और जांच की। बसों में लोगों का सामान भी चेक किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बेंगलुरु समेत सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे, जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग निजी उम्मीदवारों के लिए और उन लोगों के लिए सेकेंड पीयूसी परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 19 अगस्त से 3 सितंबर के बीच राज्य भर के 187 केंद्रों पर होने वाली परीक्षाओं में 18,414 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जिला अधिकारियों को 17 अगस्त तक परीक्षा की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। परीक्षाएं कर्नाटक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित किया जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 मामलों में स्पाइक को देखते हुए सेकेंड पीयूसी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था और छात्रों को कक्षा 10 और 11वीं की परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नत किया था। हालांकि निजी उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए स्वीकार नहीं किया।
पड़ोसी तमिलनाडु सरकार द्वारा पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती के कदम के बाद कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती करने का आग्रह किया। सिद्धरमैया ने ट्वीट किया, तमिलनाडु ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए की कटौती की है, जिससे लाखों आम आदमी को मदद मिली है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई से इसका पालन करने और कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती करने का आग्रह करता हूं। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलनीवेल थियागराजन ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर कर में कटौती करने का फैसला किया है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले बीजापुर शहर में सैनिकों को सम्मान करने के लिए जिला कांग्रेस द्वारा नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। ये देश को बचाने के वास्ते, हमारी जान सुरक्षा रखने के वास्ते पूरा अपना जान हो, माल हो, मेहनत हो, अपनी जान गंवा को हमारी जान बचाते हैं। ये देश के सैनिक, ये सिपाही हैं कर को हमें सब भी आराम से हैं और अच्छे हैं। इन्हों नहीं रहे तो हमारा देश क्या चतर पतर होता था। ये देश है कर को हमें सब भी, ये देश के वास्ते कितने बलिदान दिए ये सैनिक और मिलिट्री वाले और हमारे जवान, इनके वास्ते आज हमें यहाँ कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से सावधान, राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है, खासकर अब जब त्योहार सीजन शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री आर अशोक ने सुझाव दिया कि ये प्रतिबंध 15 अगस्त के बाद लागू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से मिलने वाले हैं और वहां फिर से खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के अलावा प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का आह्वान करेंगे। मंगलूर के विधायक यूटी खादर ने दावा किया कि उल्लाल में कोई आतंकी गतिविधि नहीं हुई है। सीक्रेट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उल्लाल के निवासी सांप्रदायिक सद्भाव में रहते हैं और देशभक्त हैं। एनआईए ने हाल ही में उल्लाल से एक शख्स को गिरफ्तार किया था, क्योंकि जांच जारी है, इसीलिए इस मुद्दे पर टिप्पणी करना सही नहीं है। इस क्षेत्र का दौरा करने वाली एनआईए अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और इसकी गहन जांच की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और न ही भ्रम पैदा करना चाहिए। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी देश की आजादी के पर्व पर हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने एक दिन पहले ही जैश के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया है। करीब एक हफ्ते तक अस्थायी रूप से निलंबित रखने के बाद ट्विटर ने राहुल का अकाउंट शनिवार को अनलॉक कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली में दलित बच्ची के रेप और हत्या के मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था। ट्विटर ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए यहाँ कार्रवाई की थी। केंद्र सरकार ने पुलिस वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। कल स्वतंत्रता दिवस पर सरकार की तरफ से 1380 पुलिस जवानों को वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन जवानों में आईटीबीपी के 23 जवान शामिल हैं। आईटीबीपी के इन 23 जवानों में से करीब 20 ऐसे जवान हैं जिन्होंने गलवान में चीनी पीएलए के दांत खट्टे कर दिए थे। आपको बता दें कि 14 से 15 जून 2020 की रात में गलवान घाटी में चीन से झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की अंतिम सूची में उनका नाम शामिल है। सूची और कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है और उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र के लिए यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व नेताओं की उपस्थिति कोविड-19 की वैश्विक स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगी, खासकर बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप के अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों में तेजी से फैलने के मद्देनजर। भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 के नाक से दिए जा सकने वाले पहले टीके को दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नियामक की मंजूरी मिल गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। डीबीटी ने कहा कि 18 साल से 60 साल के आयु वर्ग के समूहों में पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण पूरा हो गया है। अफगानिस्तान में चिंताजनक हालातों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अफगान सुरक्षा और रक्षा बलों को फिर से संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान लोगों की अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। मैं आगे हत्याओं, पिछले 20 वर्षों के लाभ की हानि, सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के लिए अफगानों पर थोपे गए युद्ध की अनुमति नहीं दूंगा। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अगर आप अजय देवगन के फैन हैं और 15 अगस्त के मौके पर देशभक्ति से लबरेज कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आएगी। बॉलीवुड में 1971 की लड़ाई में भुज की महिलाओं का देश के प्रति योगदान और स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिका की सूझबूझ को इस फिल्म के जरिए याद किया जा सकता है। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया की शादी की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अनिल के जुहू वाले बंगले पर वेडिंग सेरेमनी होगी जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल होंगे। देखते हैं खेल जगत के समाचार। लोकेश राहुल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाजों चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का जल्द ही वापसी के लिए समर्थन करते हुए कहा है कि दोनों बल्लेबाज विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। बार्टी को टोक्यो ओलंपिक्स के पहले राउंड में स्पेन की सारा सोरिबेस टोरोमो के हाथों हार कर बाहर होना पड़ा। बार्टी को टोक्यो ओलंपिक्स के पहले राउंड में स्पेन की सारा सोरिबेस टोरोमो के हाथों हार कर बाहर होना पड़ा।
अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर फिलहाल ब्रेक जारी है। देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 28वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देश में आज भी पेट्रोल 17 जुलाई को तय कीमतों पर ही मिल रहा है। 17 जुलाई को आखिरी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया था। इसके बाद से दाम स्थिर है। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लोगों की महंगाई से बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने टैक्स में 3 रुपए की कटौती कर दी है, जिसके बाद से आज से यहाँ पेट्रोल सस्ता हो गया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर में सप्ताहांत कर्फ्यू बेअसर, दोपहर तक रोज की तरह खुला रहा बाजार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे कर्नाटक में सुरक्षा कड़ी। निजी उम्मीदवारों के लिए सेकेंड पीयूसी परीक्षा 19 अगस्त से। तमिलनाडु का अनुसरण करें, ईंधन की कीमतों में कटौती करें, सिद्धरामैया ने बोम्मई से कहा। राज्य सरकार कुछ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार ने पुलिस वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।